आस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कई महीनों से यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। वो जिस तरह से मोदी योगी सरकार को घेर रहे हैं उसे देखकर तो अब यही लगता है कि बीजेपी में वरुण गांधी जैसे नेता होते हुए सरकार को विपक्ष की क्या जरूरत है। विपक्ष की पूरी कमी तो वरुण गांधी ही पूरा कर रहे हैं। तभी तो हाल ही में हुए करीब 23,000 के कथित बैंक घोटाले को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए जवाब मांग लिया है। विजय माल्या, नीरव मोदी के बाद अब एक और बड़ा नाम सामने आया है ऋषि अग्रवाल का, जिस पर देश में सबसे बड़ा कथित बैंक घोटाला करने का आरोप लगा है। गुजरात के एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड केस में फंसे कंपनी के चेयरमैन और एमडी ऋषि अग्रवाल जब से इस घोटाले में फंसे हैं, इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहा है। कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर एक ट्वीट करते हुए कहा था, मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। 75 सालों में भारत की जनता के पैसे से ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। लूट और धोखे के ये दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन हैं। राहुल गांधी ने 13 फरवरी को मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं 5 दिन बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने घोटाले की फहरिस्त के साथ एक ट्वीट किया और मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़। आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठी है। यही वजह है कि बीजेपी नेता वरुण गांधी ने मजबूत सरकार बोलकर पहले तो मोदी सरकार पर तंज मारा, फिर सरकार से मजबूत कार्रवाई की उम्मीद जताई। आपको बता दें, गुजरात के एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला माना जा रहा है। यही वजह है कि इस घोटाले के सामने आते ही जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक घोटाले के मुख्य आरोपी ऋषि अग्रवाल से 22,842 करोड़ के इस कथित घोटाले के मामले में सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह के साथ हुई इस कथित धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ऋषि अग्रवाल के साथ साथ कंपनी के अन्य प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों ने इन सभी के नाम से लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है, ताकि इनमें से कोई भी देश छोड़कर भागने की कोशिश ना कर सके। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे बड़े बड़े घोटालों के मुख्य आरोपी देश छोड़कर भागे तो फिर मोदी सरकार भी उन्हें वापस लाने की आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई। सिर्फ मीडिया में खबरें ही आती हैं कि विजय माल्या और नीरव मोदी को पकड़कर जल्द भारत लाया जा सकता है, लेकिन सालों बीत गए, आज तक सिर्फ खबरें ही आई, घोटालेबाज आरोपी भारत नहीं आए। 5 साल तक सरकार खेलती रही ऑफिस फाइल। कभी वहां उस ऑफिस में फाइल भेजती, कभी एसबीआई सीबीआई को फाइल भेजते, कभी सीबीआई से फाइल वापस एसबीआई में आती, और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहाँ है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मोदी गवर्नमेंट की एक ही स्कीम है अपने दोस्तों के लिए, ईज ऑफ डूइंग फ्रॉड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये लिस्ट में कौन कौन है? सर्वप्रथम छोटा मोदी, दूसरे हमारे मेहुल भाई, तीसरे अमी मोदी, चौथे निशाल मोदी, पांचवें ललित मोदी, छठे विजय माल्या, सातवें जतिन मेहता, आठवें
चेतन संदेशरा, 90 नितिन संदेशरा, और अभी 10वां नाम एक इनका जुड़ा है जिनका नाम है ऋषि अग्रवाल। ये ऋषि अग्रवाल इनसे 9 लोगों से थोड़ा आगे निकले हैं, 9 लोगों से, क्योंकि इन्होंने देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया। बहरहाल देश के सबसे बड़े कथित बैंक घोटाले में सीबीआई ने तो जांच शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी जिस तरह से मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए ताना मारा है कि ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है, इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से एक मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही इस मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहला सवाल तो हमारा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप देश के सबसे बड़े बैंकिंग के धोखे पर चुप्पी क्यों साधे रखे हो? देश को क्यों नहीं बताते कि ये फ्रॉड आपके नाक के नीचे कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे? दूसरा सवाल, अभी तक ऋषि अग्रवाल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? Why ऋषि अग्रवाल is not arrested till date? नंबर 3, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि वो कोई विदेशी लोकेशन पे ऑलरेडी जा चुका है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऋषि अग्रवाल की सिटीजनशिप किस देश की है? देश को बताइए आप। और उसने कब, अगर वो इस देश का सिटीजन नहीं है तो कब उसने सिटीजनशिप चेंज करी? क्योंकि पिछले 5 साल से तो उसकी कंपनी का केस एनसीएलटी में चल रहा था। 4 साल पहले कांग्रेस ने आपको चेताया कि ये भगोड़ा देश के लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा। मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 रुपया 1 मिनट भी डिले कर देता है टैक्स फाइलिंग का तो उसको नोटिस आ जाता है। एक सैलरीड क्लास व्यक्ति अगर 1 रुपया भी कम टैक्स का पेमेंट करता है तो उसको नोटिस आ जाता है। हम पैसा पे करते हैं और ये पैसा भगोड़े ले लेके उड़ जाते हैं देश के बाहर। 22,842 करोड़ रुपया हमारा पैसा, आपका पैसा, हम सबका पैसा भगोड़े लेके उड़ गए। चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग इन द एंटायर केस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा, जबकि 5 साल पहले एनसीएलटी में केस दायर हो चुका था? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी ने हाथ बांध रखे हैं? क्या अभी तक वो पुराने नोटों की गिनती में व्यस्त है? क्या वो नए नोटों की नोटबंदी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? उनका टाइम पास कैसे हो रहा है जब उनकी नाक के नीचे बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? 5वां सवाल, कि जब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने 4 साल पहले सरकार को चेताया कि ये भगोड़े देश का पैसा लेके भाग जाएगा, ये एबीजी शिपयार्ड को रोको, ये देश की सबसे बड़ी लूट का एक मॉडल बन जाएगा, 4 साल तक सरकार ने उसकी, हमारी डिमांड की अनदेखी क्यों की? क्या कोई इंटरनल रिश्ता था आपका एबीजी शिपयार्ड से? क्या आपका कोई उनसे सांठगांठ थी? क्या आपने उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी? 6ठा सवाल, एसबीआई के चेताने के बावजूद, सीबीआई को 2 लेटर देने के बावजूद, पहले लेटर को दिए 3 साल हो गए, दूसरे कंप्लेंट को फाइल किए 2 साल हो गए, आपने एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं करी? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। 7वां सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि वाई डिड सीबीआई नॉट लॉन्च एफआईआर फॉर 1.5 ईयर आफ्टर द सेकेंड कंप्लेंट? क्या ये सरकार का कॉम्प्लिसिटी, कॉल्यूजन और कनाइवेंस दिखाता है भगोड़ों के साथ में? क्या ये सरकार की साठगांठ, सरकार की इच्छा से ये सब हो रहा है? इन 7 सवालों का जवाब वित्त मंत्री जी को छोड़ दीजिए, उनको ना तो इतनी समझ है ना उनको अधिकार होगा इन चीज़ों का जवाब देने का। पर क्या प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग धोखा आपकी नाक के नीचे क्यों हुआ? क्यों कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूर्व चेताने के बावजूद वो व्यक्ति बैंकों का पैसा लेके भाग गया? क्यों हमारे मनरेगा के बजट के बराबर प्रतिदिन
बैंकों का फ्रॉड हो रहा है। आपने वादा किया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का और दे दिया $5 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड देश के लोगों को। प्रतिदिन 195.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड देश के लोग, और ये कौन भुगत रहे हैं? आप और मैं भुगत रहे हैं, क्योंकि हम तो जीएसटी देते हैं, तेल पे भी देते हैं, साबुन पे भी देते हैं, पेन पे भी देते हैं। हम तो टैक्स भरते हैं। 3 लाख रुपए सालाना इनकम है तो भी देते हैं, 3.25 लाख है तो भी देते हैं। पर ये हम जो पैसा नियमित सरकार को देते हैं वो सरकार के भगोड़े लेके भाग जाते हैं। तो ना तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप पैसा लगाते हो, हमारा पैसा, मिडिल क्लास का पैसा, लोअर इनकम ग्रुप का पैसा भगोड़े देश से लेके भाग रहे हैं। तो ये लूट एंड एस्केप मॉडल, ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड मॉडल, इसके जनक आप सब लोग हैं। इस मॉडल से देश को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपने चुप्पी क्यों साध रखी?